जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। गुरु की ब्लेसिंग्स, गुरु की मेहर। जो गुरु जी अक्सर कहा करते थे, बिछिया हुई हैं, हम सबको मिलती रहें। मिलती रहें का मतलब कि हम उस काबिल बने कि जो गुरु की ब्लेसिंग्स बिछी हुई हैं हम उसको हमेशा लेते रहें। लास्ट सत्संग में इफ आई रिमेंबर, क्योंकि मैं नहीं समझता हूँ कि सत्संग कोई भी संगत करती है। मैं नहीं समझता हूँ कि गुरु का सत्संग किसी संगत का सत्संग है। सारे सत्संग गुरु जी के, और शायद भी नहीं, मैं बोलूँगा 100% मैं कहूँगा कि सब सत्संग गुरु जी खुद करवाते हैं। अब जैसे मैं रिसेंट बात करता हूँ, इन द मंथ ऑफ December 2019, December 2019, गुरु जी gave me दर्शन। दर्शन में गुरु जी ने मुझे एक्सप्लेन किया, आगरा विच कोई वड्डे फंक्शन नहीं करने, कोई लंगर प्रसाद सैकेंड सैटरडे का नहीं करना, घट तो घट संगत बुलाओ। तो वेरी नेक्स्ट डे मॉर्निंग गुरु जी ने सिंपल बोला था दर्शन में, कोई वड्डा फंक्शन नहीं, कोई लंगर नहीं, कम से कम संगत आनी चाहिए इन द मंथ ऑफ December 2019। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग ये चीज़ मैंने अपनी आंटी को डिस्क्लोज की कि भाई गुरु जी ने ये दर्शन दिए हैं। आई वॉज डिस्टर्ब्ड कि ये दर्शन मुझे आए हैं, फॉर द रीज़न कि मे बी गुरु जी हमारी सेवा में कोई कमी थी, या हम लोग अब सेवा के लायक नहीं रहे हैं। आदमी सोचता है ना, आदमी तो कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ ऐसी न्यूज़ आती है जो शायद उसके मन मुताबिक नहीं होती, तो वो नेगेटिव होके सोचता है। ये हम लोगों की फितरत है। तो मैंने अपनी वाइफ को जब बताया, आंटी को बताया कि गुरुजी ने ये दर्शन दिए, शी स्टार्टेड क्राइंग कि गुरुजी हमारी सेवा में कोई कमी है, बला बला बला, जो भी बहुत सारी बातें होती हैं। December 2019 ही गेव मी दर्शन। नो वड्डा फंक्शन, नो सेकंड सैटरडे का लंगर प्रसाद, संगत दो घाट तो घाट बुलाओ। तो आगरा की संगत जो कि 4,500 से ऊपर संगत, स्ट्रॉन्ग संगत है, उनको 2019 दिसंबर में या जनवरी फर्स्ट वीक दिसंबर में ही मैसेज पास ऑन कर दिया गया था। इसी वजह से जो 1 जनवरी 2020 का बड़ा फंक्शन हम लोग करते थे,
वो हम लोगों ने नहीं किया था क्योंकि गुरुजी का आदेश आ चुका था। जो 1 जनवरी 2020 का बड़ा फंक्शन होता है या 31 दिसंबर 2019 का बड़ा फंक्शन होता है, वो हम लोगों ने कहीं भी सेलिब्रेट नहीं किया, मतलब अपने दरबार के अंदर, अपने घर के अंदर। राधा संगत के डिफरेंट डिफरेंट घरों में वो सब कुछ एज पर गुरुजी's आदेश कि मुझे नहीं करना, नहीं किया। उसके बाद सेकंड सैटरडे के लंगर प्रसाद नहीं हुए। संगत को मैसेज देना शुरू कर दिया कि आप लोग महीने में एक दिन आए, कम से कम आए, भीड़ इकट्ठी ना हो। ये प्रिकॉशंस, नॉट प्रिकॉशंस, दिस इज रॉन्ग वर्ड फ्रॉम माई साइड, एक्चुअली ये आदेश गुरु का हम पालन करना शुरू कर दिए थे फ्रॉम दिसंबर ऑनवर्ड। हम लोग ये सोच के चल रहे थे कि शायद हमारी सेवा में कोई कमी है, हो सकता वो भी हो, लेकिन कंफर्म नहीं है। और मार्च आते आते इट बिकेम वेरी क्लियर कि क्या होने वाला है। जो दिसंबर में गुरुजी ने दर्शन दे के बता दिया था। सो नाउ आई थिंक मोर और लेस इट इज क्लियर, मोर और लेस, कि गुरुजी ने जो दिसंबर में मुझे दर्शन दे के वॉर्न किया था, वो शायद कोरोना के लिए वॉर्न किया था। दिस इज रिसेंट वन, तो मैं आप लोगों के संग शेयर कर रहा हूँ। अब कब पोजीशन ठीक होगी ये तो मालिक को पता। भाई मेरे पास तो कोई इस चीज़ का जवाब है नहीं, किसी के पास नहीं है। मालिक कोई जवाब देंगे जरूर आप लोगों के संग शेयर करूँगा। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि गुरुजी इस सत्संग के थ्रू एक बहुत सिंपल मैसेज देते हैं। भाई ये तो डिवाइन पावर खुद है, मालिक खुद बैठे हैं, ईश्वर खुद बैठा है, कैसे अपने भक्तों के संग कम्युनिकेट करता है। आई एम नॉट ए स्पेशल भक्त, बहुत सारे भक्त होंगे जिनसे गुरुजी कैसे ना कैसे कम्युनिकेट करते हैं, थ्रू टेलीपैथी बात करते हैं। कई भक्त ऐसे हैं जिनको लाइव संग में बैठ के बात करते हैं, वो कितने लकी होंगे। उनकी भक्त बोलूं, संगत बोलूं, जो भी बोलूं, इवन नॉन संगत के लोग, जो नॉन संगत के लोग हैं, ये हमारी नज़र में नॉन संगत, गुरु की नज़र में वो क्या है वो तो गुरु को पता, उसका आंसर मेरे पास नहीं है। क्योंकि जब छोटे मंदिर में गुरुजी बैठते थे या अपने शरीर में थे, तब एक दिन बैठे बैठे गुरुजी बोल रहे थे, ले इस शरीर के अंदर आके मैं करोड़ों बंदे नू आज ब्लेस कर रहे। गुरुजी के एग्जैक्ट वर्ड्स मेरे सामने। जैसे मैंने कई बार सत्संग में अपने बोला है कि मैं 7 जुलाई 2004 को गुरु के पास गया था। 21 अक्टूबर 2006 को गुरुजी ने मेरे से पहली बार बात की थी। उससे पहले अपने सामने ये 2.25 साल गुरुजी अपने सामने भी नहीं बैठने देते थे। लेकिन 21 अक्टूबर 2006 को जब पहली बार बात की थी, उसके बाद से जब भी मैं आगरा से या देहरादून से गुरुजी के दरबार में जाता था, तो गुरुजी कोई ना कोई बात करते थे या बिठाते थे या मेरे सामने दूसरे लोगों से बात करते थे। जैसे मैं गुरुजी के लेफ्ट में बैठा हूँ, मैं तो हाथ जोड़ के बैठा रहता था। इससे ज़्यादा औकात तो शायद यही बहुत बड़ी औकात गुरुजी ने दे दी थी कि वो अपने लेफ्ट में बिठा लेते थे, और सामने कोई भी संगत से कुछ बात कर रहे हैं वो भी कानों में पहुंचती थी। तो ऐसे एक दिन बैठे बैठे गुरुजी ने किसी संगत को बताया, मैं लेफ्ट में बैठा हुआ था, संगत को बोला कि आज मैं शरीर के अंदर रह के 1 करोड़ बंदे नू ब्लेस कर चुके। अब मैं लेफ्ट में बैठा हुआ ठीक है, आंख नहीं खुलती थी, ठीक है, गुरु से बात करने की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन अंदर सोचने की तो हिम्मत हमेशा ही रही। तो अंदर ही मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि यार गुरुजी तुम बहुत बड़े फेंकू हो।
लंबी लंबी छोड़ते हो। तुम्हारी 300 500 400 की संगत नहीं है, 1 करोड़ बंदे को आप ब्लेस कर चुके हो। संगत है 400 की। दिल्ली में जो हम देखते थे एम्पायर स्टेट में 400 500 600 700 800 1000 2000 पे मैक्सिमम 2000 की संगत है, और तुझे कह रहे हो 1 करोड़ बंदे में ब्लेस कर चुके हैं। उस समय ये बातें समझ में नहीं आती थी। मैं अंदर बैठे बैठे जब गुरुजी ये बोल रहे थे, संग बैठे बैठे मैं सोचा था यार आप बहुत लंबी लंबी फेंकते हो। एनीवे दैट वाज दैट टाइम, दिस टाइम। वो सोच मेरे पागलपन की सोच थी, क्योंकि हम गुरु को नहीं समझ पाए थे। आज समझ गए तो पता चलता है कि हर चीज़ को गुरु ब्लेस करता है। कोई संगत नहीं, कोई नॉन संगत नहीं। वी आर लकी, द फ्यू पीपल हु आर द संगत ऑफ द गुरु, दे आर वेरी लकी। क्योंकि गुरु हमारा लोक भी ठीक कर रहा है, गुरु हमारा परलोक भी ठीक कर रहा है। हम लोग जितने भी हम लोग हैं, XYZ कोई भी हो, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग माई वाइफ, मेरे बच्चे, आप लोग, आपके बच्चे, मोर और लेस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शंस, आई डोंट टॉक अबाउट द एक्सेप्शंस। हम सब लोग गुरु के पास सिर्फ मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए जाते हैं। हम इसके ऊपर जा भी नहीं सकते भाई, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हम इसके ऊपर जा भी नहीं सकते, क्योंकि हमारी इस लाइफ में क्या घटित हो रहा है। क्योंकि ज़िंदगी की अगर हम बात करें तो ज़िंदगी तो कुछ नहीं है। ज़िंदगी तो चंद सांसों की गिनती का नाम ज़िंदगी है। ज़िंदगी से ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन जो चंद सांसें हैं जो गिनती की हमारे पास है, वो चंद सांसें हमारी गुरु की मेहर से, गुरु की कृपा से बिना तकलीफ के चलती रहे। शायद हम लोग इसी वजह से आते हैं। हमारी सोच यही है। मैं कुछ एक्सेप्शंस की बातें नहीं करूंगा। अगेन आई मस्ट से सो, मैं एक बहुत नॉर्मल इंसान हूँ। नॉर्मल इंसान की तरह बात करता हूँ, नॉर्मल इंसान की तरह सोचता हूँ, बेसिक एकदम। एंड बेसिक थिंग इज, इफ यू सम अप द लाइफ चंद सांसों की गिनती जीवन का नाम है। इसके ऊपर कुछ नहीं है। चाहे आप करोड़पति बन जाओ, अरबपति बन जाओ, चाहे लखपति रहो, चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे चाकरी कर रहे हो, चाहे किसानी कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, लेकिन वो चंद सांसें गुरु के संग रह के, जो भी हम लोगों की चंद सांसें हैं, वो कम तकलीफ से कटे हैं। हम लोग इसी वजह से गुरु के पास आते हैं। वो तो गुरु करेगा ही, एज पर अवर कर्मास, वो भी 100% करेगा। आई हैव फुल फेथ इन माई गुरु। जो भी हमारे कर्मों के अनुसार हमारे को कम से कम तकलीफ इस जीवन में मिलनी है, क्योंकि गुरुजी खुद कह गए थे कि 90% में काट देता, 10% तो काटनी है। अब वो किसी कैसे काटेगा अब ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हम लोगों के लिए वो 10% झेलना भी बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि वी एक्सपेक्ट मोर देन 200% फ्रॉम आवर गुरु, एंड आई डोंट थिंक विच इज पॉसिबल एक्सेप्ट इन 1 or 2 एक्सेप्शनल केसेस। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि गुरु खुद कहता है कि कुछ तो तुझी कट्टोगे। मैं मुझे नहीं कहा, बहुत लोगों को उन्होंने कहा। मेरे से ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन जनरली जो पुरानी संगत से हम सुनते हैं तो गुरु जी कहते थे जी 80% मैं कट देना, 90 कट देना, थोड़े कर्मा के हिसाब नाल मैं कटदा, बट वी एक्सपेक्ट मोर देन 200%। तो बेटर कभी भी जीवन में तकलीफ आए, उसको भी गुरु का प्रसाद देके चलें। आज गणेश चतुर्थी है,
आज गुरुजी के बेटे का जन्मदिन है। ये मुझे आज सुबह ही पता चला जब सोनिया आंटी का आदेश आया कि अंकल आज आपको सत्संग करना है। तो मैंने कहा सत्संग करता हूँ। फिर मुझे व्हाट्सअप मैसेजेस देखे, मैसेज में पता चला कि आज गणेश चतुर्थी है। और जब गणेश चतुर्थी है तो वही मैंने गूगल बाबा को भी खोला, और जब गूगल बाबा को खोल के देखा गणेश चतुर्थी मनती क्यों है, तो पता चला कि आज गणेश जी का जन्मदिन है। तो सबसे पहले संगत को गणेश जी के जन्मदिन की बधाइयाँ। गुरुजी को उनके बेटे होने की बधाइयाँ हम दे सकते हैं नहीं दे सकते पता नहीं, क्योंकि गुरुजी कहते सी होते मेरा बेटा है। गणेश के लिए गुरुजी ने जैसे पुरानी संगत से मैंने सुना है कि कहते सी वो मेरा बेटा है, लेकिन नाल एक और चीज़ मैं सुनी है, कितनी सच है कितनी झूठ है, कोई पुरानी संगत सुन रही हो तो वो कंफर्म कर सकती है कि गुरुजी गणेश के लिए कहते थे कि वो मेरा बेटा है। संग में ये कहते थे गणेश, मंदिर में गणेश, घर में कलेश। ये किसी पुरानी संगत से मैंने सुना है, कई बार सुना, कई संगत ने शायद सुनाया होगा, अब इतना मुझे याद नहीं है किस संगत ने सुना है। फिर भी कोई पुरानी संगत जिसने ऐसा कुछ सुना या गुरुजी के मुंह से सुना तो कैन कन्फर्म दिस थिंग। आज क्योंकि गणेश चतुर्थी है, गुरुजी के बेटे का जन्मदिन है, उसकी सबको बधाइयाँ। लेकिन संग में गुरुजी एक चीज़ और जो मैंने पुरानी संगत से सुना, मैंने नहीं सुना, मुझे गुरुजी ने डायरेक्ट नहीं बोला, जो पुरानी संगत से सुना कि गणेश, मंदिर में गणेश, घर में कलेश। I don't know the meaning of this, but what I heard that time in year 2004, 2005, 2006, वो मैं आप लोगों के संग आज के दिन छोटा सा शेयर कर रहा हूँ। My journey and my destination, my गुरुजी। आज जरूर उनके बेटे का जन्मदिन है, लेकिन उनका एक बेटा और बहुत सारे बेटे और बेटियाँ ये सत्संग सुन रहे हैं, और एक बेटा इस समय सत्संग कर रहा है, उसकी भी सबको बधाइयाँ। ऐसे ही सत्संग का सिलसिला चलता रहे। अब शायद ये सेल फोन के स्क्रीन पे सत्संग करते करते थोड़ी गुरुजी बोरियत होने लगी है। अब लाइव सत्संग जो हम लोग पहले किया करते थे, घर में संगत बुला के लंगर प्रसाद खिला के, आई रिक्वेस्ट यू कि अपने एक बेटे की ये भी बात आज मान लो, उस चीज़ को जल्दी से स्टार्ट करो, क्योंकि वी आर मिसिंग दैट ऑरा ऑफ योर्स व्हेन संगत इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस, और वी आर द पार्ट ऑफ द संगत, वी आर लिसनिंग द सत्संग, वी आर नरेटिंग द सत्संग। अपने बेटे के जन्मदिन के दिन कम से कम आज दूसरे बेटे की भी सुन लो, और इस कोरोना काल को ख़त्म करो। कम से कम इसलिए ख़त्म करो कि हम आपके गुणगान बैठ के कर सकें, एक दूसरे संग शेयर करके कर सकें। ये सोशल मीडिया पे कर कर के बोर हो चुके हैं। दिस इज माई फीलिंग्स, क्योंकि एक लाइव सत्संग का एक अपना ही मज़ा है। अब IPL 2020 खेला जाएगा, 25 स्पेक्टेटर्स बैठ के स्टेडियम में देख रहे होंगे, कोई मज़ा आएगा। तो गुरुजी आज आपसे आपके बेटे के जन्मदिन के दिन ये प्रार्थना है, वही पुराने दिन लौटा दो। रेस्ट ही नोज, जो भी करते हैं वो अच्छा करते हैं। हम तो सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मांग भी नहीं सकते। मांगो मत, ये रिक्वेस्ट तो कर दो भाई। मांगने में रिक्वेस्ट में तो बहुत फ़र्क है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू डू दैट। थैंक यू गुरुजी। गुरु के तरीके गुरु ही जाने। माई जर्नी, टोटली नॉन बिलीवर,
नेवर बीन टू एनी मंदिर, मस्जिद और मॉस्क। जैसे मैंने आज भी बताया कि मुझे नहीं पता गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती थी, तो आज क्योंकि मुझे सत्संग करना था और व्हाट्सएप पे सॉरी ये गूगल बाबा पे जाके, क्योंकि सबसे बड़े ज्ञानी तो आज की तारीख में गूगल बाबा हैं, तो गूगल बाबा में जाके चेक किया तो पता चला गणेश जी का आज जन्मदिन है। आज पहली बार मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन में ये चीज़ आई। सो टोटली नॉन बिलीवर, नेवर बीन टू एनी मंदिर मस्जिद। ईश्वर को, भगवान को, अल्लाह को, गॉड को, यू नेम एनीथिंग, गालियाँ देना मेरा पेशा था। और जब गुरुजी को मैंने पहली बार उनका स्वरूप देखा तो आप समझ सकते हो मैंने कोई मोहब्बत की बातें नहीं की होंगी, लेकिन गुरु ने अपने से जोड़ना था, उसका गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। तीन बार गुरुजी ने थ्रू माय सिस्टर मुझे अपने पास बुलवाने की कोशिश की, लेकिन हम वही नालायक के नालायक नहीं गए। 5 जून 2004 को, जो कि मेरी बहन ने 7 जून 2004 को मुझे बताया, क्योंकि दीज आर द डेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ माई लाइफ, क्योंकि आपके जीवन के कोर्स को चेंज कर देती है जो चीज़। 5 जून 2004 को गुरुजी ने मेरी सिस्टर को बोला था, ले प्राणून कहने की कोई लोड़ नहीं, वो खुदा आप पे टुर के छेती मेरे को लाऊगा। एग्जैक्टली यही वर्ड्स थे, वो खोता आप पे टुर के छेती मेरे को लाऊगा। उन्होंने गुरुजी ने मुझे बोला था खोता, गधा, डोंकी, और उस समय हम अपने आप को बहुत समझदार समझते थे। तब मेरी बहन ने मुझे ये बोला, भाई इंसानी तौर पे हम अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल, लॉजिकल, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी अच्छे अच्छे व्याकरण में शब्द आते हैं, जितने भी अच्छे अच्छे एडजेक्टिव्स होते हैं, वो सब मैं अपने ऊपर लगा सकता था। वो खोता आप पे टुर के छेती मेरे को लाऊगा। एंड ऑन 10th of June 2004 सीधी आंख में रैकेट लगा and I lost eyesight of my right eye. All doctors, finally Shankar Netralaya Chennai, outcome very simple, we are sorry for your right eye. ये आंख श्रिंक करेगी, श्रिंक करके गड्ढा पड़ जाएगा, ये अंदर धंस जाएगी, because the artery which is supplying blood to your eye has got busted. When blood supply is not there, this is going to happen. And you have to save your left eye. मरता क्या ना करता जब ये सब कुछ हुआ, क्योंकि गुरुजी का मैं स्वरूप देख चुका था, गुरु के सत्संग में अपनी बहन के घर में सुनता था। फाइनली 7th of July 2004 महाराज के दरबार में माथा टेकने पहुंच गए। जा रहा था, आज तक कुछ चीजें हैं जो गुरु समझा रहे हैं, जो मैंने संगत से बाद में सुना। हर एक का 1-to-1 कनेक्शन है गुरु से, तो बाद में सारा कुछ समझ। जब मैं गुरु के पास 2004 में जा रहा था, तो मेरे संग बहुत सारे लोग थे। हम लोग 3-4 कारें, मतलब 15-20 लोग इकट्ठे जा रहे थे। अब क्योंकि सीधी आंख की रोशनी जा चुकी थी, उल्टी आंख बचानी थी। मैं अपने आप में मस्त मौला आदमी और कोई गुरु पे विश्वास तो था नहीं, लेकिन सुन रखे थे सत्संग, तो एक उम्मीद से मैं जा रहा था, होप्स कि शायद जो सुन रहे हैं वो ठीक होगा। अगर वो ठीक है
विश्वास तो था नहीं, हो भी नहीं सकता है, कहना बहुत आसान है, लेकिन होता नहीं है। ये भी कहना बहुत आसान है कि तुम जाओ और दिल से मांगो तो गुरु आपको देता है। आप दिल से मांगोगे, गुरु जी आपको वो चीज़ देती है। कई लोग कहते हैं, मैं भी सुनता हूँ, अच्छा लगता है, काश ऐसा होता। लेट अस बी वेरी लॉजिकल एंड लेट अस बी वेरी सेंसिबल। इफ एनीबडी इज फेसिंग अ प्रॉब्लम इन हिज और हर लाइफ, किसी भी आदमी को कोई लाइफ में प्रॉब्लम है, जब वो गुरु के सामने माथा टेकता है तो दिल से मांगता है, कम से कम कि दिल से मांगता है कि गुरु जी प्लीज मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। प्रॉब्लम्स अगर है, कोई भी प्रॉब्लम, तो गुरु से दिल से मांगता है कि गुरु जी प्लीज मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। क्या सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? कितने लोग सत्संग सुन रहे हैं जिनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? दिल से मांगता है, मानता हूं गुरु बहुत बड़ा है, वो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, मैं जानता हूं वो कर रहा है। क्या हमारी हो जाती है? नहीं होती, क्योंकि गुरु 90% कर चुका, 10% बाकी बची हुई हैं, वो हमसे नहीं झिल रही है। दिल से हम मांगते हैं, लेकिन हर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, क्योंकि हर प्रॉब्लम जो आपके जीवन में आई है या कुछ जरूरी नहीं वो सॉल्व होगी। हो सकता है उस प्रॉब्लम के संग हमें जीना पड़े हमारे कर्मों के अनुसार, जो मैंने 2010 में एनीवे, जब मैं वहां से चल रहा था आगरा से, तो मेरे संग 15-20 लोग थे। एक और लड़का मेरे संग चल रहा था जिसकी आंखें खराब थी। तो रास्ते में मैं ये मांगता हुआ चल रहा था, मेरे जीआई का मुझे फ़ोन आया कि फटाफट तू ये मंत्र जाप है, मंत्र जाप याद कर, और मंत्र जाप गुरु जी का याद करता हुआ पहुँच, आज गुरु जी का बर्थडे है, आज ही तेरा सारा कल्याण हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है आज ही तेरा कल्याण हो जाएगा। अब गुरु जी का मंत्र सबको पता है, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने मंत्र करना शुरू किया और 1.5-2 घंटे मंत्र जाप करता हुआ गुरु जी के पास पहुंच गए। 7 जुलाई 2004। रास्ते में मैं एक ही चीज़ सोच मन में मांगता रहा, मैं गुरु जी मैं तो चलो कोई बात नहीं, मोहताज मत करना जो मैंने गुरु से मांगा, सीधी आंख भले ठीक मत करना, मोहताजी मत करना, मेरी सीधी आंख तब ठीक करना जब जो मेरे संग वो लड़का चल रहा है उसकी पहले ठीक कर देना, मेरी बाद में करना। मतलब मैं जाते हुए 2 चीजें मांग रहा था गुरु से कि गुरु जी एक तो मोहताजी मत करना, दूसरा पहले उसकी ठीक करना, बाद में मेरी ठीक करना। जब 2010 में गुरु समझ में आया, आज मैं संगत जी आपसे वही बात कर रहा हूं, जब 2010 में गुरु समझ में आया तो एक चीज बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई कि सबका अपना एक रिश्ता है गुरु से, सबका अपना एक अलग कनेक्शन है गुरु से, सबके अपने अलग कर्म हैं। मैं किसी के कर्मों को नहीं काट सकता हूं, अगर कोई काट सकता है तो गुरु काट सकता है।
तो मैं कौन किसी कर्म के लिए गुरु से मांगने वाला? क्या मैं दूसरे के बुरे कर्म जिसका फल उसने भोगना है अपने ऊपर लेने की हिम्मत रख सकता हूँ? मैं अपने बुरे कर्मों की फल को भुगतने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं है। मैं दूसरे के बुरे कर्मों की फल को अपने ऊपर कैसे ले लूँगा? इसी वजह से गुरु जी ने हमेशा कहा 1-to-1 कनेक्शन। अगर मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ, मैं जब आगरा से दिल्ली की तरफ गया चल रहा था तो मैंने 2 चीज़ गुरु जी से मांगी थी। एक चीज़ मांगी थी कि गुरु जी मोहताजी मत देना, मतलब एज पर डॉक्टर्स वी आर सॉरी फॉर योर राइट आई, वी आर टू सेव योर लेफ्ट आई। और उल्टी आँख अगर मेरी चली जाती तो जीवन में मोहताजी हो जाती। एक चीज़ मैंने ये मांगी अपने लिए। दूसरी चीज़ मैंने मांगी, गुरु जी ये सीधी आँख मेरी तब ठीक करना जब मेरे संग एक उसकी आंखें ठीक कर देना, उसके बाद मेरी ठीक करना। जो 2010 में समझ में आ गया, 11 में जो भी गुरु के संग एक्सपीरियंसेस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हुए, नो, हम दूसरे कर्मों को अपने ऊपर नहीं ले सकते, हमारी औकात नहीं है। इस वजह से कभी भी दूसरों का एजेंट बनने की कोशिश मत करो। गुरु का कनेक्शन उस लड़के के संग 1-to-1 था और मैं फालतू का एजेंट बनने की कोशिश कर रहा था, जिसका लेना नहीं देना एक नहीं। वो उसके कर्म है, वो उसने भुगतने हैं। ये मेरे कर्म है, ये मुझे भुगतने हैं। बहुत क्लियर गुरु जी कहते सी, जैसे कई गुरु के सत्संग को आप सुनो। शरद पवार को प्रॉब्लम थी, शरद पवार को चाय दी गई, चाय प्रसाद दिया गया। शरद पवार ने चाय प्रसाद कुछ बचाया, अपनी वाइफ को दे दिया। शरद पवार ने कहा कि गुरुजी बाकी ठीक हो गया, इतना रह गया है प्रॉब्लम। तो गुरुजी ने कहा चाय प्रसाद तो तू अपना, जेडी तेरी ब्लेसिंग्स थी वो चाय तूने अपनी वाइफ को दे दी। शरद पवार अगर वो चाय पीता पूरी, समझने वाली बात है, अगर वो चाय प्रसाद शरद पवार पूरी पीता तो वो पूरी तरह से क्योर हो जाता। लेकिन बची हुई चाय जो शरद पवार के लिए प्रसाद थी, जब उसने अपनी वाइफ को दे दी, वो चाय प्रसाद ना होके वो सिर्फ चाय रह गई उसकी वाइफ के लिए। एक प्याला चाय का पूरा गुरु ने प्रसाद बना के शरद पवार को दे दिया। शरद पवार ने उसका 70% पिया, 30% वाइफ को दे दिया। वो 70% तो प्रसाद हो गया, जो बाकी 30% चाय बचा के जो उनकी वाइफ के पास पहुंची, वो प्रसाद नहीं रहा, वो सिर्फ चाय हो गई। डायरेक्ट कनेक्शन। That 100% tea as a prasad was for Sharad Pawar, not for his wife. उसके लिए अलग प्रसाद था। सबका अपना कनेक्शन, सबको अपना कनेक्शन जोड़ने दो, बीच में इंटरवीन मत करो। कई लोग मेरे पास आते हैं कि अंकल हमारे लिए कुछ मांग लो। मैं कहता हूँ भाई मैं भी मांगता, तुम भी मांगते, तुम अपना मांगो, मैं अपना मांग रहा हूँ। अगर गुरुजी ने मुझे आगरा में एक दरबार की सेवा दी तो मुझे कोई पुजारी नहीं बनाया, मुझे कोई पंडित नहीं बनाया, ना मुझे पंडित बनना, ना मुझे पुजारी बनना, ना मुझे गुरुजी का एजेंट बनना, क्योंकि गुरुजी एजेंटों से खास नफरत खाते थे। गुरुजी एजेंट लाइक नहीं करते थे। मैं वही छोटी छोटी बातें हैं, नंबर 1। नंबर 2, गुरु के सत्संग सुनो, आपको एक बूस्टअप मिलता है, आपके अंदर होप्स जागती हैं, और फिर धीरे धीरे गुरु की अपनी लीला के हिसाब से वो आपके संग जो भी करेंगे, आपको कभी ना कभी विश्वास आता है। जब भी वो विश्वास देंगे, मैं तो ये जानता हूं जो करने वाले वही,
जो करेंगे वही करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं। मतलब मेरे बुद्धि में कुछ नहीं घुसता कि ये मैंने किया, कि मुझे गुरु पे विश्वास है, मुझे गुरु पे विश्वास नहीं हो पा रहा, मैं उनकी पूजा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उनकी पूजा करता हूँ। ऑल बुलशिट। तेज सिमरे जिसे आप सिमराए, गुरु होय दयाल ते श्रद्धा पूरी है, अपने सेवक की आपे राखे आपे नाम जपावे। आई माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, द स्कूल, जिस स्कूल में गुरुजी ने मुझे पढ़ाई करवाई है, हो सकता है किसी को दूसरे स्कूल में करवाई हो, पर मुझे जिस स्कूल में पढ़ाई करवाई है, उस पढ़ाई में 2010-11 में जो समझ में आया वो बहुत क्लियर समझ में आ गया, मालिक आप ही सब कुछ हो। अब हम क्या हैं? हम तो एक सांसों के पुतले हैं। उस सांसों में से कभी कभी जब आप हमारा टेस्ट लेते हैं, गुरुजी टेस्ट लेते हैं, उस टेस्ट में पास होते हैं या फेल होते हैं तो गुरु को पता। कब टेस्ट लेते हैं वो भी गुरु को पता, हमें पता भी नहीं चलता वो टेस्ट लेते हैं। सब सीक्रेट गुरु के हैं। कब हम लाइन में आगे होते हैं, कब लाइन में हट के पीछे चले जाते हैं, वो भी गुरु को पता। कुछ गुरु के बताए हुए तरीके एक दो हैं, बहुत बड़े कोई तरीके नहीं हैं। कर सकते हो किसी का अच्छा करो, अच्छा नहीं कर सकते बुरा मत करो। बी पॉजिटिव, किसी के प्रति नेगेटिविटी भी मत रखो, क्योंकि ये तो मैं अपने कई एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। जब जब मैं नेगेटिविटी रखता हूँ किसी के लिए, और ये वैसे भी होता है, नॉट कि ये गुरु की वजह से ऐसा होता है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। जनरली भी ऐसा ही होता है कि अगर आप नेगेटिविटी के संग चल रहे हैं तो आप भी कहीं अच्छा फील नहीं करते। नॉर्मल है। अभी मेरे मन में नेगेटिविटी चल रही है, मान लो से फॉर एग्जांपल, आज मेरा मन कर रहा है जी मैं सोनिया कोतुरी आंटी को कुछ पुट्ठा सीधा सुना दिया, मान लो, वो नेगेटिविटी मेरे दिमाग को खाएगी। तो वही दो तीन चीज़ें कर सकते हो, किसी का अच्छा करो, नेगेटिविटी मत पालो। ऑल प्रैक्टिकल, गुरु इज प्रैक्टिकल, उनकी वाणी प्रैक्टिकल है। कोशिश करो अपने आप को इम्प्रूव करने की, वेरी स्मॉल ट्रिक्स, वो ये दिखाते ही हैं कि वो हमेशा हमारे साथ है। अब जैसे मैं सत्संग कर रहा हूँ, मुझे पता बैठे हुए मेरे साथ, मज़े ले रहे हैं वो भी, और आप सत्संग सुन रहे हो, वो आपके संग भी बैठे हुए, वहाँ भी मज़े ले रहे हैं, सुन भी रहे हैं, सुनवा भी रहे हैं, दोनों काम वो करवा रहे हैं। ही इज़ टू बिग। इनकी डिवाइन एनर्जी, इस डिवाइन लाइट को ना हम समझ सकते हैं, ना हमें समझने की ज़रूरत है। सिर्फ उनकी चरणों में, उनकी गोदी में एक बच्चे की तरह हमें उन्होंने रखा हुआ है। चाहे हम उनके कंधे पे बैठे, चाहे उनसे मजाक करें, चाहे उनके सामने अपना दुखड़ा रोए, ही इज़ लवेबल। एंड गुरु हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। गुरु जी ने खुद लिखा, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। ही हिमसेल्फ हैज रोट दिस। मैं वही कहता हूँ कि ये उनका वायदा है, गुरु का वायदा है, लेकिन हमारे कर्म भी हैं। अब मैं छोटी छोटी बातें जैसे कर रहा हूँ, अभी मैं पीछे एक अंकल का सत्संग सुन रहा था कि उनकी बेटी को टाइफाइड था, तो गुरुजी ने कुछ माला उठाई, जा पानी में डाल दे, नहला दे, चला जा, हो जाएगी ठीक, हो गई ठीक। अब ऐसी मेरी भांजी जो कि डॉक्टर है, भावना भाटिया, वो 1.5 महीने टाइफाइड में तड़पती रही। तो अब गुरु जी ये मजे तो लेने, उन्होंने, ईश्वर है भाई,
वही बात है, हमारे कर्मों को तो ठीक करना ही है। 1.5 महीने बाद मेरी जीआई से गुरुजी पूछ दो, भावना नहीं आ रही है आजकल? पता सब है इनको, मतलब वो रेगुलर गुरुजी के पास जाती थी, 1.5 महीने बाद पूछते हैं वो डॉक्टर नहीं कितने, आ नहीं रही आजकल। सब पता है वो क्या कर रही होगी, कहाँ होगी, कैसे लेटी होगी, ऐसे लेटी होगी, बट मजे लेने ना इन्होंने। तो वही, हाँ भाई डॉक्टर ओ, ओ पाटिया, डॉक्टर नहीं आ रही आजकल की गाल है। गुरु जी वो तो टाइफाइड में। अच्छा, ले बाजारों गन्ने का जूस ले जाई, डॉक्टर ने पिला दी। अब जी यही ने तो मानना था गन्ने का जूस लेके, भांजी मेरी डॉक्टर उसके पास ले गया, भाई गन्ने का जूस पी। उसने गन्ने का जूस टाइफाइड में, क्या पागल हो गए हो तुम लोग? उसने कहा हम नहीं भाई, गुरु जी का आदेश है। तो सोचने वाली बात है कि गन्ने का जूस टाइफाइड में, वो भी बाजार का। शी हैड इट, गॉट क्योर वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग। किसी के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है गुरु जी का। सिर्फ गुरु जी ये देखते थे कौन मेरे आदेश को कितना मानता है। ना फूल के पानी ने कुछ करना है, ना गन्ने के जूस ने कुछ करना है, जो करना है वो गुरु ने करना। लेकिन इसी में वो ये देखते थे कौन कितनी श्रद्धा से मेरे आदेश को मानता है। मैं एक अपनी तरफ से गुरु से जुड़ने की एक टिप मैं आप लोगों को दे देता हूँ, क्योंकि मैंने गुरु को बहुत गालियाँ दी हैं, बहुत बुरा भला कहा है। मेरा गुरु के प्रति कोई श्रद्धा नहीं रही। मतलब ये मैं अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, टिप नहीं दे सकता हूँ, सॉरी गलत वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ। मेरे गुरु के प्रति कोई श्रद्धा नहीं रही। मैंने गुरु की कोई पूजा पाठ नहीं की। मुझे मेरा गुरु में कोई विश्वास नहीं था। बट एक चीज़ पता नहीं गुरु जी मुझसे हमेशा करवाते रहे। गुरु जी, मैं गुरु के आदेश का पालन जरूर करता रहा। जो वो कहते थे वो मैं करता था। तो मेरी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से, मेरे अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के हिसाब से, गुरु को मानो या ना मानो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गुरु की मानो। गुरु को मानो या ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गुरु की मान लो। क्योंकि एक जगह मैंने गुरु की नहीं मानी, वो मानी भी नहीं, मतलब मैं भूल गया था, इस वजह से नहीं मानी, ध्यान नहीं रहा। अब मालिक को कुछ सत्संग बनवाने थे, इस वजह से उन्होंने दिमाग से ही निकाल दिया था मेरे कीड़ा। जब मेरे से बात करना शुरू किया था तो एक दिन गुरुजी ने अपने पास बुलाया, कहते और कोई भी काम करना है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, वो बॉर्डर दे उस तरफ करनी। तो मैंने पूछा गुरुजी की मतलब, मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि ठेठ पंजाबी आपा यूपी दे भैये, गुलाबी पंजाबी तक तो ठीक है। ई साइड आगरा तो जब तू दिल्ली आंदा, मैं हाँ जी गुरु जी आंदा, रास्ते कोसी का बॉर्डर पैंदा है। उस टाइम NH2 चलती थी, एक्सप्रेस हाईवे नहीं था। कोसी का बॉर्डर पैंदा, मैंने हाँ जी पैंदा है। कहता कोई भी काम करना, कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, वो सब बॉर्डर दे उस तरफ। मैं मतलब गुरु जी फिर जरा समझा दो, मैंने समझ नहीं आया। कहने लग कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, कोसी बॉर्डर दे उस तरफ करनी है, आगरा कर ले, ग्वालियर कर ले, जितने मर्जी कर ले, कोसी दे इस तरफ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी। खैर 2006 या 7 में गुरुजी ने ऐसा बोला होगा। 2010-11 में मैंने गुड़गांव में काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स कर दी। 2010-11-12
दिमाग से स्लिप हो गई ये बात। और आज जब मैं उसको देखता हूँ जो इन्वेस्टमेंट्स की हैं, बंटा धार उन सारी इन्वेस्टमेंट्स का। सत्संग बनवाना था ना भाई साहब ने, मतलब मेरी हार्ड एंड मनी मैंने सारी इन्वेस्टमेंट कर दी गुड़गांव में, बड़े बड़े कई फ्लैट्स ले लिए, और सारे फ्लैट्स आज लिटिगेशन में है। अब मालिक की जब इच्छा होगी, जो मेरे कर्मों के हिसाब से मेरे कष्ट होंगे वो कटवाने होंगे, तब मेरे कुछ ना कुछ पैसे वापस करवा देंगे, और नहीं होगी तो भाई साहब कोई बात नहीं। ही इज़ टू बिग, ही नोज एवरीथिंग। ये भी जो कर रहे हैं वो मेरे लिए अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं सुबह से शाम तक, कई बार कतूरी आंटी बोलती हैं कि अंकल तुम्हारे पास टाइम नहीं है, मैं कहता हूँ भाई मैं वकीलों के पास बैठ के नोटिस वोटिस बनवा रहा हूँ कि जाएं, और कुछ भाई प्रॉपर्टियाँ फंसी पड़ी हैं तो कुछ पैसे आए। तो ये है महाराज, कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है बॉर्डर दे उस तरफ इस तरफ नहीं। और मैं भूल गया जब तक इन्वेस्टमेंट्स हो चुकी थी, उसके बाद याद आया मैं गुरु जी ने तो मना किया था, अब निकालने जाओ तो निकले ना। सब निकलवाएंगे, मुझे पता है सब निकलवाएंगे। खेल खिलावे लाड लडावे, सदा सदा अंदाई, सतगुरु मेरा इत उत सदा साई। जय गुरु जी फॉर टुडे। नेक्स्ट टाइम फिर कुछ बातें, कुछ सत्संग, कुछ गुरु की बातें, कुछ गुरु की बातों का मतलब जो मेरी समझ में आता है, क्योंकि गुरु जी ने एक ब्लेसिंग्स दी थी मुझे कि गुरु की समझ आएगी। ये तो बहुत क्लियर है कि गुरु को तो नहीं समझ सकते, लेकिन गुरु की बातों को कुछ समझ सकते हैं। जय गुरु जी, हैप्पी गणेश चतुर्थी अगेन। बहुत बहुत बधाइयाँ गुरु जी ਤੁਹਾਡੇ बेटे के जन्मदिन की। उन्हें बेटे बेटियां जिन्ने इन्ने तुसी पाल रखे है, ये करोना करूना नू खत्म करो और सब दा कल्याण करो। जय गुरु जी।